हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। तो पिछली क्लास में हमने इंट्रो किया था जावा का इंट्रो किया था। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। फंक्शन का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट कवर करेंगे। क्या होता है फंक्शन, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ रखा हुआ फंक्शन के बारे में। तो सेम सारी चीजें वही हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वही सारी चीजें, कोई अलग चीज नहीं है इसमें, कोई मैं अलग स्पेशली आपको बताऊंगा कि ऐसी चीज होती है। बट सिर्फ जो इसमें फर्क होगा वो लिखने का है कि कैसे हम उसको करेंगे। सारों का हम एक एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैक्सिमम 2 या 3 क्लास, और आज की क्लास के बाद 2 या 3 क्लासेस में आपका ये खत्म हो जाएगा। कुछ एक थ्योरी बताएंगे, फिर आगे एजेक्स की थ्योरी बताएंगे। और आपका एक और वो था, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, एजेक्स की थ्योरी। और तो 2 3 क्लास में आपका मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेटवर्किंग शुरू कर देंगे। जैसे कि आपने बोला कि नेटवर्किंग करवाना, तो नेटवर्किंग शुरू कर देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देती है। अब कैसे कर देती है? वो ऐसे कर देती है कि भाई, किसी चीज को आपको बार बार प्रोग्राम में लिखना है। मान लीजिए कि आपको बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उसको आपको, उस प्रोग्राम को बार बार यूज करना, बार बार यूज करना उस कोड को, उस प्रोग्राम। तो एक कोड है जिसको आप बार बार यूज करना है। हमने क्या किया, उस कोड का हमने एक फंक्शन नाम, फंक्शन से फंक्शन बना दिया उस कोड का। और उस, जहां पे भी हमारे को उस कोड की जरूरत पड़ी, हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। इस तरीके से हम जो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम को हमने छोटा कर दिया विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कहीं पे भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, पता होगा ये बात। फंक्शन अलाउ प्रोग्रामर टू डिवाइड अ बिग प्रोग्राम। बड़े प्रोग्राम को छोटे और मैनेजेबल प्रोग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सभी ऐसे फीचर्स को फॉलो करता है या फिर अलाउ करता है, जिससे आप अपने प्रोग्राम को डायनेमिकली देख सकें। और मतलब डायनामिक बोल रहा हूँ मैं, मतलब आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, अब फंक्शन को आपको यूज करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? फंक्शन को डिफाइन, पहले आपको फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन को यूज करने से पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ये बात आपको सी प्लस 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 में भी पता होगी कि कैसे हम फंक्शन को यूज करते हैं। बट फिर भी हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का? सिंटेक्स हमारा होता है कि भैया, सबसे पहले तो हमने स्क्रिप्ट टाइप वगैरह ये सब लिखा। अगर ये ना लिखते, आप खाली स्क्रिप्ट भी लिखते, तो उससे भी आपका काम चल जाता। स्क्रिप्ट भी लिखते तो उससे भी आपका काम चल जाता। फिर हमने फंक्शन लिखा। फंक्शन ये हमारा एक रिजर्व कीवर्ड है। फंक्शन लिखा, कीवर्ड है। और फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हो, एक्स वाई जेड, जो भी आपको फंक्शन देना है, नाम जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे दो। और उस फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट, कौन से पैरामीटर्स पे वो फंक्शन वर्क करेगा, तो वो पैरामीटर की लिस्ट डालनी है। और फिर यहाँ पे उस फंक्शन की स्टेटमेंट, जो भी आपको उस फंक्शन में डालना है, स्टेटमेंट डालनी है। और लास्ट में स्क्रिप्ट को एंड कर। ठीक है, इतना सा हमारा होता है सिंटेक्स फंक्शन का। अब इस फंक्शन के ऊपर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। फंक्शन के ऊपर हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम किस चीज का है हमारा भाई? हमारा प्रोग्राम किस चीज का है? हमने एक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले तो भैया यही सारी चीजें बात है, HTML और हेड वगैरह ये सारी चीजें बात है। तो हमारा प्रोग्राम फंक्शन का यहाँ से स्टार्ट होता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टाइप हमने टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिख दिया। अब फंक्शन हमने फंक्शन बना लिया किसके नाम से हेलो के नाम से हमने फंक्शन बना लिया। और उस फंक्शन में हमने पैरामीटर कौन कौन से डाल दिए? एक डाल दिया नेम और एक डाल दिया एज। अब स्टेटमेंट उस फंक्शन में हमने क्या डाली? स्टेटमेंट, ये तो हमारे हो गए पैरामीटर्स, ये जो हमारे हो गए पैरामीटर्स। अब स्टेटमेंट उसमें हमने क्या डाली? हमने स्टेटमेंट, ये जो पूरी की पूरी है ये हमारी होगी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हमने क्या डाल दी कि भैया, जैसे ही उसको, उस फंक्शन को कॉल करेगा, एक अलर्ट पॉपअप होगा। अलर्ट हम पॉपअप के लिए यूज करते हैं, पॉपअप के लिए यूज करते हैं। एक अलर्ट होगा, उसमें आपने जो नाम दिया है, नाम मतलब कि जैसे कि दीपक इज
डैश ईयर्स ओल्ड, मतलब 32 ईयर्स ओल्ड। ये एक अलर्ट पॉपअप होगा, जो भी आप उसमें नाम डालेंगे। ये हमने एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को बंद कर दिया और फिर हेड को बंद कर दिया और फिर हमने यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेम एंड एज लिख दिया। नेम एंड एज आपको पता है, जो भी आप बॉडी में लिखोगे, जो कुछ भी ABCDEF जो भी आपको लिखना है वो सारे के सारा आपको वेब पेज पे शो ऐसे का ऐसा कर देगा। जैसे कि इस प्रोग्राम की यहाँ पे हमने बॉडी में नेम एंड एज लिखा और हमारे को ये यहाँ पे दिख गया, ये मैंने जो आपको ऐसे का ऐसा वेब पेज पे दिख गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक इनपुट ले लिया। क्या ले लिया, हमने बटन को इनपुट करवा दिया। ठीक है भाई, हमने इस बटन को इनपुट करवा दिया। ये जो चीज है, ये एक बटन है, ये एक बटन है, हमने इस बटन को इनपुट करवा दिया। और ये शुरुआत में हमने अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो ये सिर्फ एक ऐसा बटन बन के आ गया, इसमें ऐसा बटन बन के आ गया। अब बटन बन के आ गया, अब बटन बन के आ गया, तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा। अब मैंने बोला कि भैया जैसे ही मैं उस पर ऑन क्लिक, जैसे भी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, से हेलो फंक्शन को कॉल करेगा। कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, से हेलो, इसको कॉल करेगा। अब उसमें हमने पैरामीटर्स में क्या क्या बोला था कि नेम और एज डालनी है भैया, तो हमने नेम और एज डाल दी कि नेम क्या है हमारा अनाया है और एज क्या है उसकी 20 ईयर्स। अब ये हमने इसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया कि उसमें नेम और एज डालना था, तो नेम उसका अनाया है और एज उसकी 20 है। अब वैल्यू जो है, ये वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर मतलब कि जो भी उस बटन पे लिखना है, ये वैल्यू हमारी नहीं है कि हमने क्या लिखना है, ये उस पे जो उस बटन पे आपको चाहते हो, क्लिक हेयर, टैप हेयर, प्रेस हेयर, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने वहां पे वैल्यू दे दी क्लिक हेयर, तो आपको दिख रहा होगा इस बटन पे क्लिक हेयर की वैल्यू यहाँ पे। नेम एंड एज आपको पता है यहाँ से आ गई, क्योंकि हमने बॉडी में लिखा था। अब जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, इस बटन पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही उसने उस फंक्शन को कॉल कर दिया और उस फंक्शन ने पूछा कि भैया ठीक है, आपने से हेलो को कॉल करा है, नेम और एज बता दो। अब नेम हमने डाल रखी थी अनाया और एज हमने 20 थी, तो इसको अलर्ट एक पॉपअप से एक मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें पूछेगा, उसने बता दिया कि भैया नेम आपका क्या आ गया, नेम है अनाया, इज कितने साल के, 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा एक मैसेज आ गया पॉपअप, इतना सा काम है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको हजारों चीजें पॉपअप करवानी है, हजारों ऐसी चीजें करवानी है, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे होगा बात, इतनी आपको समझ में। चलते हैं आप अपनी अगली स्लाइड की तरफ। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पढ़ते हैं भैया। ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते, बेसिकली हम लूप्स बोल देते हैं ना, लूप्स के बारे में हम, ऑपरेटर्स में लूप्स के बारे में हम बात करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि कुछ एक कंडीशन दे दी जाती है, उस कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्शन डिफरेंट कंडीशन पे मतलब परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, मतलब कि जैसे कि फॉर लूप है, तो फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक उसको कंडीशन जो दे रखी है, तब जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। जैसे उस कंडीशन को उसने एग्जिट, वो फॉल्स हो गई, उस कंडीशन से वो एग्जिट हो जाएगा और आपको आउटपुट। ठीक है, तो इसकी बात पढ़ लेते हैं। द जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स कंडीशनल ऑपरेटर व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि भैया हमारे पास एक स्टेटमेंट, हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। अब प्रोग्राम बना रखा है, मान लीजिए कि, हाँ, इफ एल्स स्टेटमेंट में अब देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, ओड इवन का ही देख लीजिए, ओड इवन तो हमने ले रखा है, कोई भी प्रोग्राम ले लो यार। इफ एल्स स्टेटमेंट की सिंटेक्स क्या होता है कि हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर इफ स्टेटमेंट जब तक चलेगी जब तक कंडीशन ट्रू है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ना, वो एल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा, जो दूसरा आपने एल्स में कोड दे रखा है उस पे चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये काम होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। द इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है, अगर उस कंडीशन को फॉल्स हो गई तो वो अनदर स्टेटमेंट पे चला जाएगा जो कि एल्स की स्टेटमेंट होती है और उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा।
The if else statement is a part of JavaScript conditional statement which are used to perform different action. वही बात है जो मैंने अभी आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स में बताई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है भाई, प्रोग्राम बनाया है, किस चीज का प्रोग्राम बनाया है, इफ एल्स स्टेटमेंट के लेके हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इफ एल्स लूप बोल देते हैं, स्टेटमेंट बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो इसको। तो हमारा यहाँ तक तो भैया यहाँ से हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, फंक्शन हमने बना दिया, ओड इवन के नाम से हमने फंक्शन बना दिया, एक नंबर ले लिया, वेरिएबल, एक नंबर के नाम से वेरिएबल ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब ये आपने ये इतनी चीज आप देख रहे होगे कि डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब क्या होता है कि ये उस एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा या रिप्रेजेंट करेगा जिसकी आईडी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से मैच होती है। रिटर्न्स एन एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग whose आईडी प्रॉपर्टी मैचेस द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है। इसके आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या काम करता है। तो हमने एक वेरिएबल नंबर ले लिया, अब हमने इफ स्टेटमेंट चला दी, इफ स्टेटमेंट चला दी तो नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर जो है नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है तो अलर्ट का मैसेज आएगा इवन नंबर, तो वो इवन नंबर है। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो हमने क्या कर दिया भैया, नहीं है तो हमने एल्स कंडीशन लगा दी, एल्स कंडीशन लगा के हमने एक और पॉपअप मैसेज लिख दिया कि भैया ये तो ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। यहां तक आपका इफ एल्स स्टेटमेंट बंद हो गया, स्क्रिप्ट बंद कर दिया, हेड बंद कर दिया, बॉडी बंद कर दिया। अब बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी यहाँ पे हमने लिखवाया कि एंटर एनी नंबर। भैया आपको पता है बॉडी में जो भी चीज लिखोगे वो आपको ऐसे का ऐसे आउटपुट पे दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने बॉडी में एंटर एनी नंबर लिखा, यहाँ पे आ गया एंटर एनी नंबर आ गया भाई, ठीक है भाई। अब उसने बोला कि इनपुट आईडी से क्या होगा कि आपको वो स्पेस दे देगा कि भैया इनपुट करने के लिए कोई चीज दे दो, और उसमें हमें क्या इनपुट करवाना है, नंबर इनपुट करवाना है, नंबर इनपुट करवाना है। तो हमने नंबर इनपुट करवाया। फिर उसने बोला कि भैया बटन करना है, हमने एक बटन यूज करना है, ऑन क्लिक हमने बटन यूज कर लिया, बटन यूज करने के लिए हमने उस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या इवेंट कॉल होगा। तो मैंने बोलिए ओड इवन का फंक्शन हमें कॉल करवाना है। तो ओड इवन का फंक्शन जैसे ही उसने क्लिक किया, ओड इवन फंक्शन को कॉल किया, और उस फंक्शन में जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिख रखी थी वो सारे की सारी फंक्शन को उस हिसाब से मैनेज कर देगा। क्लिक हेयर कर दिया भैया, क्लिक हेयर मैंने उसकी वैल्यू दे दी, या तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ना करके इसी में आप यहाँ पे लिख सकते थे वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हेयर, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हेयर, तो भी आपका यही आना था, ठीक है। ऐसे बटन में ना यूज करके आप इसमें यहाँ पे इनपुट बटन करके यहाँ पे आप लिख सकते थे, तो भी आपका यही आना था, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजें हैं, तो हम उसको अलग अलग तरीके से सारे तरीके में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे इनपुट करवाया नंबर 45, और मैंने जैसे ही नंबर को यहाँ पे बटन को प्रेस किया, इस बटन को प्रेस किया, तो उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, कि 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, तो वो तो 0 इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होता तो यहाँ पे जो पॉपअप है, ये जो पॉपअप आया है यहाँ पे इवन नंबर आ जाता। अगर नहीं है तो उसने एल्स स्टेटमेंट में गए, और एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या लिखवाया था, अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन आएगा, नहीं तो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में हमने लिख रखा था पॉपअप में ओड नंबर। होप सो इतनी आपको बात समझ में आ गई। चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करता है भैया, स्विच स्टेटमेंट क्या करता है कि एक आपको केसेस दे देता है कि ये आपको केस है, यहाँ पे इस केस में ये स्टेटमेंट है, इस केस में ये स्टेटमेंट है, और एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट दे देता है। तो ये आपको बार बार स्विच स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर आपके उसके पार्ट है, which are used to perform different action। ये बार बार वही चीजें आ रही हैं तो इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा उस चीज को। use switch to select one of many block of code can block of codes to be executed। स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप अलग अलग कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और जहां पे ब्रेक आ जाता है तो उस स्टेटमेंट को ओमिट कर देते हैं, ठीक है।
चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि इसका एग्जाम्पल है स्विच स्टेटमेंट का। तो हमने भैया यहाँ पे एक बॉडी स्टार्ट की, बॉडी में हमने एक आईडी ले लिया। आईडी किसके नाम से ले लिया? हमने डेमो के नाम से आईडी ले लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी, एक वेरिएबल ले लिया डे के नाम से, और हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया। स्विच में हमने पैरामीटर्स दे दी, ये हमारे पैरामीटर की लिस्ट दे दी। अब ये पैरामीटर क्या है भैया? हमने बोला कि भैया न्यू डेट। अब ये क्या करेगा कि आज की जो डेट है ना सिस्टम से, वो डेट उठा लेगा, टुडेज डेट। और गेट डे, आज का जो दिन है ना, दिन सिस्टम से आज का जो दिन है वो उठा लेगा, डे उठा लेगा, ठीक है। टुडे का डे उठा लेगा। और वो ऐसे नहीं उठाएगा कि आज फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो उठाएगा वैल्यू 0 1 2 3 4 की, ठीक है। तो ये आपको इस चीज का समझ में आ गया। ये आपकी डेट उठा लेगा, आज कौन सी डेट है, ये आपका दिन उठा लेगा। अब हमने केस 0 दे दिया कि भैया डे अगर 0 है तो डे कौन सा होगा? संडे, ब्रेक कर दिया। अगर 1 है तो डे कौन सा होगा? मंडे, ब्रेक कर दिया। 2 है तो अगर वैल्यू 2 है तो ट्यूसडे आएगा, 3 है तो वेडनेसडे आएगा, 4 है तो थर्सडे आएगा, 5 है तो फ्राइडे आएगा, और 6 है तो सैटरडे आएगा। और डिफॉल्ट में हमने एक दे दिया कि डे अननोन डे है, कि भैया अगर कुछ भी नहीं है तो अननोन डे हमारे को नहीं पता, ठीक है। अब इसका मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का, वो उस आईडी जो आपने जो दे रखा है, आईडी दे रखी है, उसकी प्रॉपर्टी को मैच करेगा कि किसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, और उस स्ट्रिंग को सामने लाके रख देगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि भैया टुडे इज, उसने वहां से उठा लिया डेमो, यहां से डेमो देखेगा, डेमो को कॉल किया कि अब ठीक है भाई, अब टुडे इज, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ गया। उसने डेट उठा ली। कल मैंने वीडियो, मतलब फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैंने वीडियो तो मैं सैटरडे को बना रहा हूँ। तो फ्राइडे को मैंने ये जो स्लाइड है ये बनाई थी, तो उस कारण उसने टुडे इज फ्राइडे लिख दिया यहाँ पे। जैसे ही उसने देखा कि आज फ्राइडे था, आज यानी कि फ्राइडे के हिसाब से यानी कि 5th डे था, तो 5th डे के हिसाब से उसने फ्राइडे दे दिया, ठीक है। टुडे इज फ्राइडे। स्क्रिप्ट हो गई बंद कर दी, बॉडी हमने बंद कर दी, और एचटीएमएल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। फोर स्टेटमेंट क्या होता है कि भैया उसका सिंटेक्स, फोर स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर बोल दो, कंडीशनल स्टेटमेंट बोल दो, कि उसको एक कंडीशन दे रखी है कि आपको यहां तक चलना है, और ऐसे ऐसे आपको अपडेट करना है, या डिक्रीमेंट करना है, या इंक्रीमेंट करना है। और इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन देंगे, और अपडेशन। 3 चीज है फोन में। क्या है, पहले इसके बारे में हम इससे पढ़ लेते हैं। फोर स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट इज एक्सिक्यूटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू दे तब तक वो चलेगा। द लूप विल कंटिन्यू टू रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज, यार वही बात है, बार बार घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने ही बनाई है, सॉरी। इट विल ओनली स्टॉप व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब भी फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, जब ये अपने आप बंद हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स फॉर इन फलाना ढिमका, ठीक है। तो सिंटेक्स इसका हमारा क्या है? सिंटेक्स हमारा क्या भैया? 4 है। इनिशियलाइज किया, पहले कंडीशन दी कि इस कंडीशन तक जाना, और अपडेशन करना, या जो भी वैल्यू में जो है इनिशियलाइज करने के बाद अपडेशन, डिलीशन, जो भी होता है, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे दिया, और ये हमारा सिंटेक्स हो गया। चलते हैं अगली, इसका एग्जांपल देख लेते हैं भाई। सिंपल सीधा स्वीट सा एग्जांपल है। स्क्रिप्ट टाइप हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट के नाम से, एक फॉर लूप चला दिया कि भैया where count is equal to 0, count is less than 20, लेस देन 20 तक चलेगा। ये हमारी क्या है? ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। ये हमने क्या किया? ये यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, और ये क्या किया? काउंट प्लस प्लस, ये हमने अपडेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, ये 3 पार्ट है फॉर लूप के। और लास्ट में हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हिसाब से हमने यहाँ पे करंट वैल्यू लिख दी, या फिर हम कुछ भी लिखना चाहें, ये वैसे का वैसा लिखा जाता। हमने यहाँ पे काउंट करवाया, और ये BR यानी कि ब्रेक लाइन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी काउंट की वैल्यू आएगी, पहले वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करंट वैल्यू, ये करंट वैल्यू हमने लिख दी। करंट वैल्यू उसने 0 से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया 0 से, तो 0 लिख दिया भैया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फिर उसने दोबारा से, अब वो उसने देखा कि काउंट इज लेस देन 20 है, तो दोबारा से गया, इस अपडेट किया। उसने बोला कि ठीक है भैया, अपडेट किया,
1 आ गया तो उसने दोबारा से इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से उसने काउंट को 1 कर दिया, करंट वैल्यू 1 आ गई। फिर से दोबारा से जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, यानी कि लेस देन 20 तक, करंट की वैल्यू 20 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ कंडीशन लेस देन 20 दी है, तो 19 तक वो लूप चलेगा। तो 19 तक उसने लूप दिखा दिया और उसने एंड कर दिया। 20 के आते ही जैसे ही 20 वैल्यू आई उसने बंद कर दिया, उसने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर लूप का एग्जांपल है। लास्ट जो है वो व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्रिएट्स अ लूप दैट इज एग्जीक्यूट विद a specified condition is true while a specified condition is true. The loop will continue to run as long as the condition, वही बात है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रन करेगा। It will stop only when the condition become false. JavaScript support kind of loops for, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसका। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। स्क्रिप्ट टाइप हमने यहां से स्टार्ट किया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट के नाम से, और काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है। व्हाइल काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक वो वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। जैसे ही 10 के इक्वल आएगी वो वहां से छोड़ देगा। ठीक है, अब फॉर लूप में हमें क्या करना पड़ रहा था? फॉर लूप में हमें इनिशियलाइज करना पड़ रहा था और फिर उसको कंडीशन देनी पड़ रही थी, और उसमें फिर हमने अपडेशन करना। इसने क्या किया, सीधा हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाइल दिए, एक कंडीशन दे दी कि भैया वो लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू 10 से लेस है। जैसे ही 10 से अप आएगी वो, या 10 के इक्वल आएगी, वो अपने आप वहां से एग्जिट कर जाएगा। और यहाँ पे हमने लास्ट में काउंट प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और ये हमने डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा दिया, और फिर वो इंक्रीमेंट कर रहा है, काउंट प्लस प्लस, काउंट में एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो यही बात है कि भैया 0 पहले 1 0 प्रिंट होगी, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे ही 10 आएगा वो अपने आप बंद करके चला जाएगा। ठीक है भाई, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों ली? क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया था। इनिशियलाइज नहीं करवाया था, आप बोल रहे थे कि वो तो सिर्फ फॉर लूप में इनिशियलाइज करवाना, बट ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे जो है, हमने शुरुआत में जो हमने वेरिएबल काउंट लिया था, हमने उसकी वैल्यू 0 ले ली थी, जो कि हमने फॉर लूप में नहीं ली थी। फॉर लूप में हमने यहाँ पे सिर्फ काउंट करवाया था, वो हमने फॉर लूप के इनिशियलाइज हमने फॉर लूप के अंदर करवाया था। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लिया था काउंट के नाम से। व्हाइल लूप में हमने यहीं पे इनिशियलाइज करवा दिया, ये यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, और यहाँ पे हमने इसका इंक्रीमेंट कर दिया, या अपडेशन कर दिया, इसको बोल सकते हैं अपडेशन। इंक्रीमेंट सही वैल्यू नहीं होगी, अपडेशन कर दिया। तो ये जब तक वैल्यू चलेगी, जब तक हमारी वैल्यू, काउंट की वैल्यू लेस देन 10 है। जैसे ही 10 आई या 10 से ऊपर जाएगी, वो वहां से एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी। ये सारी बातें हमने C++ में भी यूज की है, ये हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर रहे हैं। तो होप सो आपको अगर वहां पे समझ में ना आई हो, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मैक्सिमम 2 या 3 क्लास और लगेंगी इसमें, बाकी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।